नमस्कार दोस्तों, मैं डिबेट गुरु चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 19 तारीख को इस महीने पृथ्वीराज चौहान गुर्जर सम्राट की जयंती है। तो आपको, आपके परिवार को व पूरे के पूरे समाज को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मनाएं। एक बार फिर कहना चाहूँगा कि पूरे के पूरे समाज को, पूरे के पूरे गुर्जर समाज को मेरी तरफ से जो है पृथ्वीराज चौहान गुर्जर सम्राट की जयंती की हार्दिक बधाई। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो 24 बगड़ावत भाई थे, उनमें से एक भाई थे उनके पुत्र का नाम था भगवान देवनारायण था, जो गुर्जर जाति के प्रमुख देवता हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वहीं से सोमेश्वर चौहान गुर्जर शासक जो हुए हैं, उनके पुत्र का नाम था पृथ्वीराज चौहान, जिनकी जयंती हम 19 तारीख को मनाएंगे। तो वो भी एक गुर्जर सम्राट थे। दोस्तों, ये एक महान महाप्रतापी राजा थे। इतिहास में इन्होंने अपना नाम अंकित कर दिया। इतिहास में इनका नाम कभी ना भूला जाना। ऐसे ऐसे युद्ध इन्होंने किए और ऐसी इनकी छवि थी कि इनकी बारे में कभी कोई भी भुला नहीं सकता। इनको इतिहास कभी भी भुला नहीं सकता। दोस्तों, ये इतने महान शासक और इतने महान राजा हुए हैं। दोस्तों, लेकिन कुछ लोग जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं समाज के ऊपर या समाज में, कि हम तो गुर्जर जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, उनकी अस्थियाँ अफ़गानिस्तान से लेकर आ गए हैं। हम तो उनकी अस्थियाँ लेकर आ गए हैं अफ़गानिस्तान से, और बोल रहे हैं बड़े बड़े अक्षरों में कि हम तो वीर हैं, हम तो अफ़गानिस्तान से उनकी अस्थियाँ लेकर आ गए। लेकिन दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में सिद्ध कर दूंगा कि पृथ्वीराज चौहान जो कि गुर्जर शासक थे, उनकी कब्र जो है वो अफ़गानिस्तान में नहीं है। दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि 2 युद्ध हुए हैं 1191 और 1192 में। तराइन में हुए दोनों युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान गुर्जर शासक जीत गए थे, और दूसरा युद्ध था वो मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में वो युद्ध जीत लिया था। तो इनके कथनानुसार, इतिहास के नहीं, इनके कथनानुसार वो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदायी को, दोनों को गिरफ्तार करके अफ़गानिस्तान लेकर चला गया। और वहाँ पे जाके जब इनकी अंतिम इच्छा पूछी तो इन्होंने कहा कि मेरा जो राजा है, मतलब पृथ्वीराज चौहान, ये तीर चलाना जानते हैं। ये बिना देखे, क्योंकि इनकी आंखें फोड़ दी गई थी वहाँ पे। इनके कहने के अनुसार, मेरे कहने के अनुसार नहीं, इनके कहने के अनुसार इनकी आंखें फोड़ दी गई थी वहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि ये बिना देखे निशाना लगा सकता है। तो तब इन्होंने वहाँ पर कोई श्लोक या कोई दोहा पढ़ा था, तो जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के ऊपर अपना लक्ष्य साध दिया, और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु ये मानते हैं 1192 और 93 ईस्वी में कहीं को। लेकिन ये सब असत्य है दोस्तों। उसकी जो असली मृत्यु है वो 1206 ईस्वी में हुई। इसका मैं आपको प्रमाण भी दूंगा। दोस्तों, ये कहते हैं कि हम तो अफ़गानिस्तान से उनकी कब्र से जाकर अस्थियाँ ले आए, जो कि मोहम्मद गोरी की कब्र वहाँ बनी है, उनके पैरों में ही पृथ्वीराज चौहान की कब्र बनी है। और वहाँ के जो लोग बाग हैं जो वहाँ रहते हैं, वो आके वहाँ पे 4-5 जूते मारते हैं, और ऐसे ऐसे करके तो हम अपने पूर्वजों की जो कब्र है वो यहाँ पर ले आए हैं, उनकी अस्थियाँ यहाँ पर ले आए हैं। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा दोस्तों, ये किसकी अस्थियाँ वहाँ से उठा लाए हैं। उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, अभी तक भी वो सिद्ध नहीं हुआ है। क्योंकि ना तो भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान सरकार से इस बात की पुष्टि की है कि ये जो अस्थियाँ लेकर आया हमारे यहाँ से, ये पृथ्वीराज चौहान की ही हैं या किसी और की हैं। और ना ही पुरातत्व विभाग ने अभी तक उन अस्थियों को चेक किया है, जिससे कि ये साबित हो सके कि ये पृथ्वीराज चौहान की ही अस्थियाँ हैं। तो ये तो कहना सरासर गलत होगा कि हम वहाँ से ऐसे करके अस्थियाँ उठा लाए हैं, हमारा समाज उठा लाया, हम वीर हैं और ऐसे ऐसे हैं। लेकिन मैं आपको जो दूसरा तथ्य दे रहा हूँ, दूसरी किताबों के नाम बता रहा हूँ, जहाँ पर उनकी जो मृत्यु है, मतलब मोहम्मद गोरी की, वो 1206 ईस्वी में मानी जाती है। दोस्तों, 1206 ईस्वी में उनकी मृत्यु को माना जाता है, जो कि इसके भी काफ़ी साल बाद हुई थी। 15-16 साल बाद मरे थे वो। और इनके कहने के अनुसार वो तभी मर गए थे। तो तब कौन मरा था 1206 में, इसका कोई अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दे पाया, ना ये लोग बाग इसका कोई स्पष्टीकरण दे पाए हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि 1206 ईस्वी में 14 मार्च की रात को, या 15 मार्च कह लो आप,
और तब उनकी मृत्यु हुई थी। ये कहाँ पर पढ़ा पाओगे आप? पुरातत्व विभाग की किताब है तहरीक फरिश्ते, वॉल्यूम 1, पेज नंबर 185, 186, 187। यहाँ पर आप इस बात की पुष्टि कर लोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान जी को जो मारने वाला था मोहम्मद गोरी, उनकी जो मृत्यु है वो 1206 ईस्वी में हुई है। ठीक है दोस्तों। और 1206 ईस्वी में उनकी मृत्यु कैसे हुई है दोस्तों? वहाँ पर दोस्तों जैसे इन्होंने हमारा इतिहास चुराया, ऐसे ही इन्होंने हमारी जो एक और जाति है, हमारे जो जाट भाई हैं, उनका इतिहास भी इन्होंने चुराया है। इनकी जो मोहम्मद गोरी है, इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों? झेलम क्षेत्र में, नदी के किनारे, खोकर जाट के, जो खोकरों में खोकर गोत्र होता है, वो जाटों का एक गोत्र है, उन लोगों ने इसकी जो हत्या की थी। इनका राज्य था बहरा, उसके ऊपर मोहम्मद गोरी ने हमला कर दिया था। उसके ऊपर हमला करने के कारण इन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जैसे ही इन्होंने हम लोगों का इतिहास चुराया है, ऐसे ही इन्होंने हमारे जाट भाइयों का इतिहास भी चुराया है। तो जाटों ने इसकी हत्या 1206 ईस्वी में कर दी थी। ठीक है दोस्तों। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा दोस्तों कि ये जब कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से हम कब्र उठा के लाए हैं और कब्र की वहाँ से अस्थियाँ उठा कर लाए हैं, ये किसकी अस्थियाँ उठा लाए हैं? जबकि मोहम्मद गोरी, जिसको ये अफ़गानिस्तान में कह रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान में दबा हुआ है। पाकिस्तान में दबा हुआ है वो 1206 ईस्वी में। ये उसको अफ़गानिस्तान में कैसे कह रहे हैं? इतिहास में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। आप जान के बहुत ही आश्चर्य में आएंगे कि इतिहास में इस चीज़ का कोई जिक्र ही नहीं है। पूरी के पूरी इतिहास जो भरा पड़ा है, कहीं पे किसी भी राइटर ने इसका जिक्र नहीं किया है कि उसकी मृत्यु अफ़गानिस्तान में हुई थी और वहीं पर उनकी कब्र है। तो जब उसकी कब्र, मतलब मोहम्मद गोरी की कब्र पाकिस्तान में है, तो हम ये कैसे कह देंगे कि भाई हमारे जो महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, उनकी कब्र अफ़गानिस्तान में है? ये कैसे कह देंगे दोस्तों? सबसे बड़ी बात आपको एक और बताता हूँ कि मोहम्मद गोरी है जो, इसको भारत में इस्लाम का लाने का संस्थापक राजा माना जाता है कि इसी ने स्थापना की थी कि यहाँ पर इस्लाम को लाने की स्थापना की थी। और इनका साथ किसने दिया था? जयचंद ने। जयचंद, जिसको तथाकथित लोग कहते हैं कि भाई वो तो इनके ससुर थे। ससुर कहाँ थे वो? जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता के स्वयंवर में बुलाया ही नहीं था और ये पृथ्वीराज चौहान थे, संयोगिता को वहाँ से हरण करके ले आए थे, तो इन्होंने तो बुलाया नहीं था वहाँ पे। तो ये कैसे कह देंगे? जब ये अपने आप को उनका ससुर मानते हैं तो हम क्यों कह देंगे हमारे ससुर थे ये? तो दोस्तों ये जैसे ही हम कहते हैं मोहम्मद गोरी उसने यहाँ पर स्थापना की, ऐसे ही हम जयचंद के बारे में कहते हैं कि जयचंद ने भी इस्लाम की स्थापना ही यहाँ पर करवाई। उसी के कारण मुस्लिम शासक यहाँ पर आए हैं। तो आप बड़े गौर से, बड़े गर्व से कहते हो ना कि हम जयचंद ने ये किया, वो किया, ऐसा किया। तो जयचंद तो वो महान कपटी था इतिहास में, उससे बड़ा कपटी नहीं हुआ जिसने यहाँ पर दूसरी जाति को घुसने का निमंत्रण दे दिया। नहीं तो उससे पहले तो 300 साल पहले तक यहाँ पर जो गुर्जर प्रतिहार राजा थे, उन लोगों ने तो कभी घुसने नहीं दिया। और अगर आप पृथ्वीराज चौहान जी का साथ देते, हमारे गुर्जर सम्राट का साथ देते, तो उनकी क्या हिम्मत थी यहाँ पे घुस जाए? अरबों की क्या हिम्मत थी? अरब तो वैसे ही डरते थे गुर्जर प्रतिहारों से। तो खुद लिखा उन्होंने अपनी किताबों में कि उनकी क्या हिम्मत थी, वो यहाँ पे आ जाते दोस्तों। तो दोस्तों इतिहास के साथ इतनी तोड़ मरोड़ ना करो कि आपके पास कोई प्रमाण ना मिले। आप हमारे जैसे हमारे इतिहास को छिपाए बैठे हो, अपना बता रहे हो, आपके पास कोई उसका प्रमाण नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ दंत कथाएँ छाप रखी हैं और इनको पढ़ रहे हो और बता रहे हो कि हमारे हैं। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा दोस्तों। जय गुर्जर समाज। और एक बार फिर आपको पृथ्वीराज चौहान गुर्जर सम्राट की जयंती की हार्दिक बधाई।